स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अ वेरी गुड इवनिंग। आज के हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेनिंग वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि लास्ट टाइम के सेशन का सेकंड पार्ट है, बिकॉज हम बात कर रहे थे थायराइड के प्रॉब्लम्स के बारे में, राइट। सो आप काफी कॉमनली देखोगे बहुत लोगों को थायराइड के इश्यूज होते हैं आजकल। तो उन पूरे मतलब जितने भी इश्यूज हैं थायराइड के केस में, उनमें से सबसे ज्यादा दो मुख्य तौर पर होते हैं, वो है हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो कितने लोगों ने लास्ट मंडे का सेशन अटेंड किया था, लिखकर बता सकते हैं आप मुझे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर यू। यस, लवली। बहुत लोगों ने अटेंड किया था। सुपर सुपर। सो आज उसी का सेकंड पार्ट होने जा रहा है, वो है हाइपर थायरॉयडिज्म के बारे में हम बात करेंगे। तो जी हाँ, जितने लोग नहीं थे लास्ट टाइम के सेशन में, हमने फर्क समझा था दोनों में। तो थायराइड बीमारी एक ही नहीं होती है, एक ही प्रकार की नहीं होती है। ये होती है दो तीन प्रकार की, उसमें से सबसे ज्यादा मुख्य तौर पे आप देखोगे ज्यादातर केसेस हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं, जहां पर थायराइड की मात्रा बॉडी के अंदर कम होती है, यानी कि आपके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनता है, तो उसको हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। आज के सेशन में हम ये बात करने वाले हैं कि जब किसी की बॉडी में थायराइड हार्मोन जरूरत से ज्यादा पैदा होता है, तो वो इंसान दुबला पतला क्यों होता है, वो आज हम समझेंगे, क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट एकदम से हाई हो जाता है, राइट। सो याद है हमने लास्ट टाइम के सेशन में ये बात किया था कि आपका जो थायराइड हार्मोन है वो आपके खाने से एनर्जी प्राप्त करवाता है, राइट। सो उसी नोट पे आज हम अम, उसी नोट पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। खुशबू जी, प्लीज लेट मी स्पीक। हाँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ओके, एंड तक बने रहिए। हाँ, ओके, चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग शुरू करती हूँ। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को। यस, आप रिएक्शन भी दे सकते हैं। नीचे एक हार्ट शेप का बटन होगा, उस पे आप क्लिक कर सकते हैं। यस, परफेक्ट। आप थम्स अप दे सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं, जो आप देना चाहें, राइट। ओके ओके, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई हमें क्यों जरूरत पड़ रही है आज हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में बात करने की, क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिनके बॉडी में ज्यादा बनता है। अब अगर आपने मान लीजिए ब्लड टेस्ट नहीं करवाया, ओके, गौर करिए मेरी बात पर, अगर आपने ब्लड टेस्ट नहीं करवाया तो क्या आपको पता लगेगा कि ज्यादा बन रहा है या कम बन रहा है? वेल, थोड़ा अंदेशा जरूर आएगा आपको, थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा आपको, क्योंकि बॉडी वेट के ऊपर भी समझ में आता है कि कोई इंसान अगर एकदम ही पतला हो रहा है, वजन कम ही हुए जा रहा है उसका, तो भी हम कहते हैं ना कि एक बार टेस्ट करा लो थायराइड का, राइट। समझ में आ रहा है? तो उससे पता चलेगा कि हाइपो के स्टेज में है या हाइपर के स्टेट में है, राइट। सो जितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर कोई न्यू है, आज फर्स्ट टाइम है जिनका, मेरा नाम है रिद्धि और मैं प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ हेल्थ एंड वेलनेस सेक्शन की। तो यहाँ पर आज हम बात करें कि आपके थायराइड ग्लैंड को, ये जो आपका बटरफ्लाई शेप्ड थायराइड ग्लैंड है, जब बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन पैदा करने लगता है, तो क्या देना चाहिए प्रोडक्ट्स और क्या होना चाहिए उनका लाइफस्टाइल, राइट। सो हम सिर्फ प्रोडक्ट्स की नहीं, हम जीवन शैली की भी बात करते हैं, बिकॉज आज आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, राइट, पर अगर आपने लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दिया तो वो प्रोडक्ट आपको लंबे समय तक चालू रखना पड़ेगा उसका असर होने के लिए। जबकि अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस भी करते हैं, आपकी जीवन शैली में भी पॉजिटिव बदलाव लाते हैं, तो आप जो भी सप्लीमेंट ले रहे हैं या जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं या जो भी मेडिकेशंस आप ले रहे हैं आपके डॉक्टर की, उसकी एफिशिएंसी यानी कि उसका असर बढ़ जाता है, 3-4 गुना बढ़ जाता है, राइट। सो इसीलिए हम लाइफस्टाइल को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर?
शुरू करते हैं आज का सेशन, राइट? एवरीबडी इज एबल टू हियर मी क्लियरली? यस, जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं उनसे मैं पूछ रही हूँ कि यू आर ऑल एबल टू हियर मी, राइट? ओके, सो ये हमने कुछ लास्ट टाइम देखा था कि ये आपके गले में फ्रंट की बाजू यहां पर थोड़ा नीचे एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड या ग्रंथि होती है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड या थायराइड की ग्रंथि, जहां से थायराइड हार्मोन पैदा होता है। अब ये थायराइड हार्मोन क्या करता है, ये आपके बॉडी में जो भी अन्न आप खाते हैं, जो भी खाना आप खाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है और आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको निर्देशित करता है, यानी कि उसको डायरेक्ट करता है। करेक्ट? और खाने में से मिलने वाला जो आयोडीन है, आयोडीन एक खनिज तत्व है। सो एक आयोडीन जो मिलता है आपके डाइट से, आमतौर पर सफेद नमक में मिलता है और लीफी वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स में मिलता है, वहां से थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है ये। मतलब उसी आयोडीन को कन्वर्ट करता है थायराइड हार्मोन में। सो अगर आपके डाइट में आयोडीन की कमी है तो आपका बॉडी थायराइड हार्मोन कम बनाएगा, यानी हाइपोथायराइडिज्म होगा। और अगर आपके डाइट में आयोडीन ज्यादा है तो आपका बॉडी ज्यादा थायराइड ग्लैंड बनाएगा, थायराइड हार्मोन बनाएगा। सिंपल, यहां तक समझ में आ गया सभी को? राइट? इसीलिए हम कहते हैं कि जब आप, क्योंकि आज हम हाइपर थायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, तो इमेजिन कीजिए किसी को जो बहुत दुबला पतला है, ओके? वो जब टेस्ट कराता है, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट, याद है सभी को? ये टेस्ट लास्ट टाइम हमने देखा था, आज भी देखेंगे। तो जब ये टेस्ट कराते हैं वो, तब उनका टीएसएच कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? अब बताइए आप मुझे चैट बॉक्स में। हाइपर थायराइडिज्म में, आज के सेशन में, आज जिस बीमारी की बात कर रहे हैं, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? वेरी गुड जगदीश जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अतुल सर एब्सोल्युटली राइट। नो अभिमन्यु सर, नो। हाँ, मैंने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है आपको। हम्म। नहीं सीताराम सर, आप समझे नहीं, मैं फिर से दोहरा रही हूँ सवाल। जिसको बॉडी में ज्यादा थायराइड बन रहा है, नॉर्मल से ज्यादा थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि वो गाड़ी जो धक्का देती है वो ज्यादा होगी? न- नहीं, राइट? क्योंकि वो गाड़ी अपनी स्पीड में ज्यादा है, तेज है, तो उसको धक्का देने की क्या जरूरत है? तो टीएसएच जो है वो वही गाड़ी है जो धक्का देती है। याद है? याद आया आपको? मैं लास्ट टाइम समझाया था आपको ये, राइट? सो टीएसएच कम होता है हाइपर थायराइडिज्म में। हाइपर में टीएसएच कम होता है, हाइपो में टीएसएच ज्यादा होता है। क्लियर एवरीबॉडी? इसीलिए वो इंसान दुबला पतला होता है, बिकॉज उसके बॉडी में ज्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है। फटाफट 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 खाना हजम हो जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है, शरीर को लगता भी नहीं है, राइट? ओके। और इसीलिए जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा कि जब आपका बॉडी में कम पैदा होता है थायराइड तो उसको हाइपो कहते हैं, और ज्यादा पैदा होता है तो उसको हाइपर कहते हैं। ठीक है? ये कुछ अपना लास्ट टाइम ही हमने ये डिस्कस किया था। ये जो हार्मोन है टीएसएच, अगर बॉडी में ज्यादा है, दैट मीन्स ये सक्षम नहीं है थायराइड हार्मोन बनाने का। यहां से ही तो हार्मोन बन रहा है, ये ग्लैंड में, ये ग्रंथि में, राइट? पर ये सक्षम नहीं है, इसीलिए इसको भेजा जाता है कि भाई तू इसका काम कर ले। पर अगर ये बहुत ज्यादा कर रहा है तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये कम हो जाएगा ना ब्लड में। अब समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ? ये ऑलरेडी ज्यादा बना रहा है T3 T4, तो क्या इसकी जरूरत है धक्का देने के लिए? नहीं है। करेक्ट? सो इसीलिए ये कम हो जाता है। अब आपको रिपोर्ट देखकर भी समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, मतलब क्या कह रही हूं मैं, ये आपको समझ में आएगा। तो हाइपर थायराइडिज्म तब होता है जब आपका थायराइड हार्मोन ज्यादा थायराइड बनाता है, सॉरी, थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन बनाता है, और उसको ओवर एक्टिव थायराइड भी कहा जा सकता है। और इसमें बिना कारण वजन कम होता है और भूख ज्यादा लगती है। क्लियर? क्लियर विथ मी? राइट, यस इन द चैट बॉक्स अगर यहां तक समझ में आया है आपको। मैं आपको बार बार लिखने के लिए कह रही हूँ चैट बॉक्स में, ताकि आपका फोकस बना रहे यहाँ पर। ओके?
परफेक्ट, सुपर। यहां तक समझ में आ गया। तो जिसके बॉडी में कम बन रहा है वो कैसा होगा, लिखिए चैट बॉक्स में। जिसके बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बन रहा है उसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, लास्ट टाइम देखा था हमने। वो कैसा होगा, दुबला पतला होगा या मोटा होगा, ज्यादातर केसेस में मोटा होगा, राइट। थकान रहेगी उसको, है ना। पर जिसके बॉडी में थायराइड ज्यादा बन रहा है नॉर्मल से, वो एकदम दुबला पतला होगा और उसको इतनी एनर्जी रहेगी कि वो पूरा दिन एनर्जेटिक ही रहेगा। आपने देखे होंगे ऐसे काफी व्यक्ति, राइट, करेक्ट। सो दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। ऐसा नहीं कि हाइपो खराब था तो हाइपर अच्छा है ना मैम, कभी तो वजन भी नहीं बढ़ेगा हमारा, हाइपर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये भी बीमारी है, ये कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है। तो हर डिजीज के दो तीन पहलू होते हैं। एक तो होता है ओवर, सॉरी अंडर, सो मतलब हाइपो स्टेट होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है हाइपर, राइट। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो डायबिटीज का। ब्लड शुगर अगर बढ़ गया तो प्रॉब्लम होता ही है डायबिटीज और उससे होने वाले प्रॉब्लम्स का। पर अगर ब्लड शुगर कम भी हुआ तो भी घातक हो सकता है। पर क्या होना चाहिए, ब्लड शुगर नॉर्मल होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। वैसे ही थायराइड हार्मोन ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। क्लियर, समझ में आया सभी को। और इसीलिए बार बार हम कहते हैं कि हर साल एक चेकअप करवाइए आपके थायराइड हार्मोन का, ताकि आपको पता चले कि कहां पर आपको काम करने की जरूरत है, राइट। सो इस रिपोर्ट में हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स के केस में क्या होगा, T3 हाई होगा, बिकॉज ज्यादा थायराइड हार्मोन, समझ लीजिए ये हार्मोन ही है। T3 इज अ थायराइड हार्मोन, T4 इज अ थायराइड हार्मोन। तो जब थायराइड हार्मोन बढ़ जाएगा तो ब्लड रिपोर्ट में आएगा ना, तो T3 हाई आएगा, T4 भी हाई आएगा, ओके। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम आएगा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है, आपकी बॉडी ऐसे ही ज्यादा बना रही है। तो गाड़ी जो धक्का दे रही है उसकी जरूरत ही नहीं है, राइट। सो ये इसका नॉर्मल रेंज जो है TSH का, वो आमतौर पर 0.3 से 5.5 का होता है। हमने लास्ट टाइम भी देखा था। तो अगर 20 था उनका TSH, जो रिपोर्ट हमने देखा था उनका TSH कितना था, 20 था। तो 5 से ऊपर है ना, तो इसीलिए वो हाइपो था। पर अगर किसी का 0.3 से नीचे है तो वो हाइपर थायरॉयडिज्म कहा जाता है, और ये भी चेंज होते हैं, T3 और T4 भी बढ़ते हैं। क्लियर, देख लेते हैं। T3 नॉर्मल है, क्या T4 नॉर्मल है, देखकर बताइए ये सेकेंड रो में, क्या T4 नॉर्मल है इस व्यक्ति का। 16.2 है ये, 16.2। और नॉर्मल रेंज क्या है, 4.5 से लेकर 12 तक। क्या T4 नॉर्मल है, नॉट नॉर्मल। हाई है, क्या T4 हाई है तो लिखिए हाई। अगर आपको लगता है T4 नॉर्मल है तो लिखिए नॉर्मल। अगर आपको लगता है T4 लो है तो लिखिए लो। क्या लग रहा है आपको, हाई। समझ में आ रहा है आप सबको कि कैसे पढ़ा जा, ये एकदम सिंपल है, बट बहुत जरूरी है ये करना। खुद से रिपोर्ट्स पढ़ना सीखना चाहिए हम सबको, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि धक्का देता है थायराइड को कि भाई थायराइड हार्मोन बना, क्या ये नॉर्मल है, हाई है या लो है, बताइए। ये नॉर्मल रेंज है आपका, 0.3 से लेकर 5.5 तक। तो इस व्यक्ति के केस में क्या ये TSH जो तीसरा वाला है वो क्या नॉर्मल है, हाई है या लो है, बताइए। परफेक्ट, लो है ना, यहाँ पे साफ दिख रहा है 0.3 से नीचे है ना ये। दैट मीन्स क्या हो रहा है बॉडी में, कोई बता सकता है चैट में। इस रिपोर्ट को देखकर क्या लगता है आपको, क्या हो रहा है बॉडी में, क्या हो रहा है बॉडी में, कौन सी बीमारी है बॉडी में, ये स्थिति को देखकर। परफेक्ट, हाइपर थायरॉयडिज्म, बॉडी में ज्यादा थायराइड बन रहा है। अब
कोई ये नहीं बोलेगा कि उसको थायराइड है, इसको थायराइड है, उसको फलाने को थायराइड है, ढिमके को थायराइड है। नहीं, सबको थायराइड हार्मोन दिया है भगवान ने, पर वो हाइपो है या हाइपर है या नॉर्मल है वो बोलना है आपने। आई होप दिस इज क्लियर। मैं क्यों आपको बेसिक ये क्लियर कर रही हूं, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को गलत इंटरप्रेट करते और फिर गलत सप्लीमेंट लेते। राहुल सर, अभी अभी तो आप ये बोलोगे ही नहीं दुबला होने वाला थायराइड और मोटा होने वाला थायराइड, ये इस तरह की बॉडी इमेजेस के ऊपर आप बात ही नहीं करोगे। यू गाइज आर हेल्थ, आप हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको प्रॉपर टर्म्स आने चाहिए। क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या मैं गलत कह रही हूं या मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूं? आई डोंट थिंक सो। प्रॉपर वर्ड्स आने चाहिए आपको। ओके गगन सर, आप मुझे कल रिपोर्ट भेजिए आपकी वाइफ का, ठीक है? मैंने पढ़ा आपका क्वेश्चन, आप मुझे कल उनका रिपोर्ट भेज दीजिए। मैं एंड में आप अपना नंबर छोड़ दूंगी यहाँ पर, तो आप कल मुझे भेज दीजिएगा, मैं आपको सोल्यूशन बता देती हूँ उसका। ओके, सुपर। आप चांस नहीं ले सकते गलत चीज बोलने का, है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कारण से हाइपरथायरॉयडिज्म होता है? क्यों भाई, क्यों अचानक ये बढ़ गया बॉडी में? अगर फैमिली हिस्ट्री है हाइपरथायरॉयडिज्म की, जैसे हाइपो की भी फैमिली हिस्ट्री होती है वैसे हाइपर की भी होती है। अगर किसी व्यक्ति के बॉडी में टाइप 1 डायबिटीज है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म होने की संभावना है। आई होप आपको पता है देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज, टाइप 1 एंड टाइप 2। ओके, अगर आपके डाइट में बहुत ज्यादा मात्रा में आयोडीन जा रहा है, आप इतना नमक खाते हैं, नमकीन चीजों का एकदम भरमार है, बहुत ज्यादा है डाइट में नमकीन चीजें, तो आपको हाइपर हो सकता है थायराइड। ओके, अगर आप कोई प्रेग्नेंट है तो उसका रिस्क बढ़ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। ओके, ग्रेव्स डिजीज नामक एक बीमारी होती है जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। अगर थायराइड को इन्फ्लेमेशन हुआ, थायराइडाइटिस, तो भी हाइपर होता है। कुछ मेडिकेशंस इंटरैक्ट करते हैं थायराइड के साथ तो बहुत ज्यादा बना देते हैं थायराइड हार्मोन। एंड अब सबसे मुख्य चीज बताऊंगी यहां पर, ये उन लोगों के लिए जवाब है जो मुझे पूछते हैं या अपने आप में भी शायद पूछते होंगे कि क्या जरूरत है 3 महीने के बाद रिपोर्ट कराने की, अरे लेते रहो थायराइड की दवाई, क्या फर्क पड़ता है, क्या नुकसान होने वाला है? मैं आपको बताती हूँ, काफी क्लाइंट्स ऐसे देखे हैं मैंने, काफी पेशेंट्स ऐसे देखे हैं रादर, जो हाइपो में थे, मतलब बॉडी में थायराइड ही नहीं बन रहा था उनके, हाइपो। उनको डॉक्टर ने दवाई दी, एल्ट्रॉक्सिन या थायरॉक्सिन या थायरोनॉम या जो भी नाम से आप जानते हैं। ओके, उसको कहते हैं थायराइड हार्मोन मेडिसिन, यहाँ पे जो लिखा है ये लास्ट वाले में। वो लेते जा रहे ब्लड टेस्ट, डॉक्टर बेचारा बुला रहा है कि फॉलोअप के लिए आओ, आप 3 महीने के बाद आपका TSH ये रिपोर्ट करा के आओ, मैं बताऊंगा आपको कंटिन्यू करना है नहीं करना है। कौन जाएगा डॉक्टर के पास? वो लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे लिए जा रहे, उस स्थिति तक कि वो हाइपर में पहुंच गए। मतलब इतना हार्मोन बन रहा है बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ दैट मेडिसिन कि वो हाइपर में चले जाते हैं, फिर भी नहीं रुकते क्योंकि उनको पता ही नहीं उनका थायराइड हार्मोन कितना है। और कब पता चलेगा? जब आप टेस्ट कराओगे तब पता चलेगा, राइट? सो टू मच ऑफ थायराइड हार्मोन मेडिकेशन भी हाइपरथायरॉयडिज्म क्रिएट करता है, ज्यादातर केसेस में यही होता है। आर यू ऑल विथ मी? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? राइट, ओके। चलिए अब कुछ लक्षणों पे ध्यान देते हैं कि क्या, एक तो आपको पता है एकदम दुबला पतला इंसान, राइट, बट बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए और तुरंत टेस्ट कराना चाहिए अगर आपको लग रहा है कि ये हो सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में हेयर लॉस होना, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाइए। अगर आपकी आंखें बाहर की ओर इस तरह से बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है, आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों को आंखें इस तरह बड़ी होती है उनकी, स्वाभाविक रूप से नहीं बोल रही हूं,
कुदरती रूप से नहीं बोल रही हूँ, वो इस तरह की उनकी दृष्टि होती है, एकदम आंख बड़ी हो जाती है उनकी, राइट, करेक्ट, हाइपरोपिया कहते हैं उसको। ओके, नाउ स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना, एनलार्ज थायराइड बिकॉज ज्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है, दिल की धड़कन तेज हो जाना, बहुत ज्यादा रैपिड हार्ट बीट होती है, नर्वसनेस, एकदम हमेशा पसीने में या फिर एकदम कांपते हुए लगते हैं आप, मतलब वो दिखते हैं आपको, राइट, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इरिटेबिलिटी, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, राइट, हाथ कांपते हैं उनके, नींद आने में दिक्कत होती है उनको, हमेशा आप देखोगे उनके पाम्स मॉइस्ट रहते हैं, यानी कि नमी रहती है हाथों में, सूखे कभी नहीं रहेंगे उनके हाथ, पसीना रहता ही है हथेलियों पर, ओके, और बहुत कम मेंस्ट्रुअल पीरियड आना उन औरतों को जिनके केस में हाइपरथायरॉयडिज्म है। इनफर्टिलिटी के केसेस में भी हम थायराइड टेस्ट करवाते हैं, कितने लोगों ने हम मुझे पूछा है कि मैम इनफर्टिलिटी का केस है, तो मैं पूछती हूँ, राइट, कि थायराइड प्रोफाइल कराया आपने, क्योंकि हम ट्रीट कर रहे हैं इनफर्टिलिटी को कि भाई पीरियड्स नहीं आ रहे, बच्चा नहीं हो रहा है, पर वो उसका कारण है मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म, तो थायराइड की सप्लीमेंट देकर भी ठीक किया जा सकता है ना, इसको पता तो चले कि क्या प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यस। मसल्स वीक हो जाना, एकदम मसल वीकनेस आ जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, वेट लॉस होना, एकदम कम वेट होता है, दुबले पतले हो जाते हैं, इस हद तक कि एकदम मैलनरिश्ड या कुपोषित लगते हैं, ओके, फ्रीक्वेंट बॉवल मूवमेंट्स, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, लैट्रीन जाना पड़ता है बार बार, एंड उनके नाखून एकदम सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल भी, क्या कहते हैं उसमें, स्ट्रेंथ नहीं होती है नाखून में, जल्दी से टूट भी जाते हैं। समझ में आया कि कुछ सिम्टम्स है ये, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर किसी के बाल झड़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए थायराइड है, हाइपरथायरॉइड है, मैं कह रही हूँ अगर बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और अब कम ही नहीं हो रहा है बाल झड़ना, तब आप जाइए और टेस्ट कराइए पहले, इसका जवाब एक ही है, पहले टेस्ट कराइए तब आपको समझेगा, अंदाजे से कोई काम नहीं होता है लाइफ में, ठीक है, विथ मी, अंडरस्टैंडिंग, हम्म, ओके, अब हम बात करते हैं उन चीजों की जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, और अगर आपके नजर में आपके आसपास कोई हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है, आप उसको, कॉमन प्रोडक्ट्स नहीं है कोई भी, हाइपो और हाइपर में कोई भी कॉमन प्रोडक्ट्स नहीं है, एक है शायद, हाँ एक ही है, आप देखोगे आगे, पर आप समझ के लीजिए कि क्यों मैं ये प्रोडक्ट दे रही हूं, ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं, कोई बता सकता है? मैंने नाम नहीं लिखा है नीचे, हाँ परफेक्ट, अभिमन्यु सर ने पहले ही लिख दिया है, वेरी गुड, ये क्या वनस्पति है ये? मोरिंगा, परफेक्ट, समझ में आ गया क्या आंसर है हाइपरथायरॉयडिज्म का, मोरिंगा, राइट, चलिए, उसके अलावा भी कुछ प्रोडक्ट्स है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को आप क्या देंगे जिससे उनके बॉडी में थायराइड हार्मोन बैलेंस रहे, और थायराइड हार्मोन हील, थायराइड ग्लैंड हील हो, जिससे आगे चलकर वापस ये प्रॉब्लम ना आए। ले लिया? हाँ, जैसे ही स्क्रीनशॉट हो जाता है प्लीज सेंड मी अ थम्स अप, ओके, ऑल राइट, सो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है, ये सुबह से लिए जाने वाली श्रेणी में बता रही हूं मैं, ठीक है, तो आंवला जूस सबसे पहले लिया जाने वाला प्रोडक्ट, याद है हाइपोथायरॉयडिज्म में भी था, करेक्ट, सो आंवला जूस जो है, इसके अंदर है आंवला एक्सट्रैक्ट्स, राइट, सो आंवला रस है ये T3 T4 दोनों को बैलेंस में लाता है, T3 और T4 दोनों को बैलेंस में लाता है, करेक्ट, ये इम्यूनिटी भी बूस्ट करता है, जिससे ये थायराइड ग्लैंड पे होने वाला डैमेज रोक सकता है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रही हूं?
यस। तो T3 T4 कंट्रोल, यानी कि अगर ये इतना मिराकुलसली काम करता है कि अगर सपोज किसी के बॉडी में थायराइड नहीं बन रहा है, हाइपो है उसको, तो उसको रेगुलेट करके नॉर्मल पे लाएगा। और अगर किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा बन रहा है, हाइपर है उसको, तो उसको कम करेगा कि भाई थोड़ा शांत हो जा, तू बहुत ज्यादा उछल रहा है। राइट। राइट। सो इस तरह से ये काम करता है, बिकॉज इसके अंदर वो गुण है जो कि हेल्प करते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करने में और इन्फ्लेमेशन कम करने में। क्लियर? कैसे कंज्यूम करेंगे आप इसको? 250 ml पानी में 15 ml आंवला जूस ऐड करना है। 250 ml पानी, यानी कि 250 ml का ग्लास, यानी कि आधा ग्लास, छोटा ग्लास, राइट। उसके अंदर आप 15 ml आंवला जूस डालिए, मिक्स करिए। एवरी डे नाश्ता करने के आधे घंटे पहले ले लीजिए इसको। ये आपका रूटीन है, रूटीन होना चाहिए। हाइपो में भी दिया था, हाइपर में भी दिया था, अगर आपको याद है। हाइपो में भी दिया था ना, राइट। थायराइडाइटिस कम करता है, यानी कि थायराइड को होने वाला इन्फ्लेमेशन कम करता है, जो कि हाइपोथायरॉयडिज्म भी क्रिएट कर सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए दोनों में काम आएगा। ओके। नाश्ता करने के आधे घंटे पहले दीजिए पेशेंट को, एवरी डे 15 ml जूस एंड 250 ml वाटर। समझ में आया सभी को? आगे बढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, आपने थम्स अप किया था। ओके, परफेक्ट। अब हम दूसरे प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, और ये मेन प्रोडक्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म में, मोरिंगा कैप्सूल्स। मोरिंगा कैप्सूल्स एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट से बना है, मोरिंगा ओलिफेरा, यानी कि सहजन की पत्तियां, जिसका अभी आपने चित्र देखा था। इसके अंदर एक ताकत है, थायराइड ग्लैंड को थोड़ा कंट्रोल में लाता है, स्लो डाउन कर देता है। तो हाइपर वाले पेशेंट्स में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, ओवर एक्टिव थायराइड कहते हैं हम, करेक्ट, हाइपर थायराइडिज्म में। तो उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देता है, यानी कि वो कम पैदा करे, और कम पैदा करेगा तो नॉर्मल आएगा, है ना। बहुत ज्यादा आगे निकल गया है, उसको थोड़ी स्पीड कम करके नॉर्मल पे लेकर आने का काम मोरिंगा करता है। करेक्ट। और जिसको ग्रेव्स डिजीज है, उनके केस में मोरिंगा ने बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया है सिम्टम्स में। मोरिंगा सप्लीमेंट्स हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स के लिए एक वरदान है। सो मोरिंगा कैप्सूल इसलिए मेन प्रोडक्ट है आज का। प्लीज डू नॉट गिव इट टू हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट्स। आई होप आई एम वेरी क्लियर, मैं हिंदी में भी दोहरा रही हूँ इस चीज को। जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म है, प्लीज उनको मोरिंगा मत देना। ये स्लो कर देता है थायराइड को प्राकृतिक रूप से। पर स्लो हाइपो में क्यों करना है, हाइपर में करना है। आप सबको समझ में आया? राइट ओके इन द चैट बॉक्स। राइट ओके, अगर आपको समझ में आया मैंने अभी क्या कहा। उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप हाइपो वाले को मोरिंगा दोगे तो उसका और कम आएगा थायराइड। तो आपको याद है कौन सा ऐसी हरी पत्ती वाला प्रोडक्ट था? मोरिंगा की जगह पे क्या देना है हाइपो को, याद है आपको? बिल्कुल, हाइपर में दे सकते हैं इसको। परफेक्ट। याद है आपको? सुपर्ब जगदीश जी, सुपर्ब, वेरी गुड। और कोई लिखना चाहेगा? हमने हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को क्या दिया था? ग्रीन कलर का। मोरिंगा भी ग्रीन है और वो चीज भी ग्रीन है। याद करिए, याद करिए, याद करिए। इतना जल्दी आप नहीं भूल सकते, एक हफ्ता ही हुआ है। व्हीट ग्रास, एब्सोल्युटली राइट। जितने लोगों ने व्हीट ग्रास लिखा है, सुपर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। व्हीट ग्रास हाइपोथायरॉयडिज्म को दिया जाता है ताकि स्टिमुलेट करे वो, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेलिनियम होता है, जो कि थायराइड हार्मोन बनाने का काम करेगा। तो जिनकी बॉडी में नहीं बन रहा है उनको दीजिए। अब ये आज के पेशेंट के तो बॉडी में इतना बन रहा है कि उसको स्लो करने की जरूरत है, तो उसको मोरिंगा दीजिए। अब समझ में आ गया? सिंपल सरल भाषा में समझाया मैंने। ओके। अब
जो भी सिम्टम्स आपको याद है मैंने बताए थे, पसीना आना, घबराहट होना, नर्वसनेस होना, हाथ पैर कांपना, राइट, हार्ट बीट बढ़ जाना, ये सारे सिम्टम्स को कम करता है। ये सारे सिम्टम्स को मोरिंगा कंट्रोल करने में मदद करता है, और T4 और T3 कंट्रोल करता है। T4 और T3 इज नथिंग एल्स बट थायराइड हॉर्मोन्स, करेक्ट। एंड इसके अलावा काफी थायराइड पेशेंट्स में बोन इश्यूज भी देखे जाते हैं, बिकॉज कैल्सिटोनिन बनने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए सो बोन डैमेज भी रोकता है, बिकॉज इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा भी ज्यादा है। क्लियर? सो मोरिंगा कैप्सूल्स देने से थायराइड भी हेल्दी रहेगा और बोन डैमेज भी प्रिवेंट करेंगे आप। और बिकॉज आपके बॉडी में ना बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन है, इसके लिए बोन डैमेज भी होता है, राइट। तो कैसे कंज्यूम करेंगे इसको? जिनको हाइपर थायराइडिज्म है सिर्फ उनको देंगे आप एक कैप्सूल दिन में 2 बार, खाना खाने के आधे घंटे बाद। सो आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर आप दे सकते हैं, या आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर डिनर आप दे सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक, एनी 2 मील्स। एक कैप्सूल पानी के साथ निगलना है खाना खाने के आधे घंटे बाद, दिन में 2 बार। डन? स्क्रीनशॉट ले लिया? समझ में आ गया कैसे देना है? चलिए अब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, और वो है पंच तुलसी ड्रॉप्स। सो पंच तुलसी ड्रॉप्स क्यों ऐड किया है? नो प्रॉब्लम अभिमन्यु सर, यू कैन लीव द मीटिंग, नो प्रॉब्लम। आपको जाना है, कोई बात नहीं, आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ओके, ऑल राइट। पंच तुलसी ड्रॉप्स क्यों दिया है? इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, 5 तरह की तुलसी के अर्क है, राम तुलसी, श्वेत तुलसी, कृष्ण तुलसी, वन तुलसी, अर्जक तुलसी, राइट। ये 5 तरह के तुलसी के प्रकार है, मतलब वैरायटीज है, जो कि इसके अंदर एक्सट्रैक्ट है इसके। और ये स्टडीज में प्रूव हुआ है कि तुलसी के एक्सट्रैक्ट देने से T4 कम होता है, T4 लेवल्स कम हुए हैं वो रिसर्च में। अच्छा, अब आपको याद है मैंने वो रिपोर्ट दिखाया था आज के सेशन में, उसमें T4 ज्यादा था ना? T4 ज्यादा था, राइट? याद है कि नहीं याद है, भूल गए? तो T4 जो ज्यादा था उसको कम करने का काम तुलसी करता है। T4 इज अ थायराइड हार्मोन, और वो कैसे कम करता है? T4 को T3 में कन्वर्ट करके करता है। परफेक्ट, राइट। तो हाइपर थायराइडिज्म के पेशेंट्स को पंच तुलसी दीजिए। एंड कैसे देंगे आप? 1 ग्लास पानी में 4 से 5 बूंद दीजिए। वैसे आपको दिन में 2 बार देना है, 2 मील्स के बीच में दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आफ्टर मील्स, बिफोर मील्स, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी दे सकते हैं। तो अगर आपका मन करें तो मतलब टोटल दिन में 2, ज्यादा से ज्यादा 3 बार दीजिए, ठीक है? लंच और सॉरी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 1 ग्लास दे दीजिए, जिसमें 5 बूंदे आपने पंच तुलसी की डाली है, और शाम को 5-6 बजे के आसपास 1 ग्लास पानी में 5 बूंदे पंच तुलसी की डाली है और ले लिया है। इस तरह से आप दे सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? आर यू ऑल देयर? हाँ, ओके, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है इसलिए, ठीक है ठीक है, ओके, अभी आया, हाँ। ओके, नाउ नाउ कौन रिकैप करना चाहेगा? पहले तो मेन प्रोडक्ट्स 3 थे, 3 प्रोडक्ट से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा याद रखने में, सिंपल से प्रोडक्ट्स थे एकदम। एक सवाल हमेशा आता है मुझे कि मैम इसमें थायरोकेयर कैप्सूल्स नहीं देना है हाइपर में। मैं नहीं देती, मैं सलाह नहीं देती, क्योंकि उसमें अश्वगंधा है, इसलिए अश्वगंधा बूस्ट करेगा थायराइड को, ऑलरेडी ज्यादा बन रहा है बॉडी में, तो मैं नहीं देती। ओके, परफेक्ट। आंवला जूस बिफोर ब्रेकफास्ट 15 ml 250 ml पानी में। मोरिंगा कैप्सूल्स बिफोर ब्रेकफास्ट एंड डिनर 1 कैप्सूल विथ वाटर। नहीं शांति जी, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड डिनर,
या आफ्टर लंच एंड डिनर, आफ्टर है वो, बिफोर नहीं है। ओके, एंड पंच तुलसी ड्रॉप्स 5 ड्रॉप्स, या 5 ड्रॉप्स 2 टाइम्स अ डे, या पूरे दिन में आप 10 ड्रॉप्स कभी भी ले सकते हैं। सुपर सुपर, आंवला जूस, मोरिंगा, तुलसी, वंडरफुल राहुल जी, वंडरफुल साहिल जी, लवली अतुल जी, वेरी गुड। आप एक एक भूल गए हाँ, अतुल जी, आंवला जूस, हाँ ओके, हाँ ओके, बाद में लिखा है आपने, ठीक है। शिशु सिंह जी आप गलत लिख रहे हैं, मैंने वीट ग्रास का जिक्र किया है, सिर्फ वीट ग्रास नहीं देना है, आपने वीट ग्रास लिखा है, बाबा मत देना हाइपर वालों को। हाइपोथायरॉयडिज्म गया, वो पिछले महीने, पिछले सोमवार का टॉपिक था। आंवला जूस, मोरिंगा कैप्सूल, पंचतुलसी ड्रॉप्स, करेक्ट योर सेल्फ, हाँ, गलत मत दे के आना। ओके, ठीक है। अब मान लो ये पेशेंट ने 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जितना डिपेंड करता है उसका टीएसएच कितना लो है, ठीक है। सो अगर ये कंटिन्यू किया, और अगर 3, 4, 5, 6 महीने के बाद आपने फिर से थायराइड प्रोफाइल करवाया, तो आपने देखा कि टीएसएच नॉर्मल हो गया है, T3 और T4 भी नॉर्मल पे आ गए हैं, तो आफ्टर योर TSH, T3 एंड T4 लेवल्स आर इन नॉर्मल रेंज, उसके बाद आप मेंटेनेंस प्रोडक्ट्स देंगे। क्या कहा मैंने, फिर से दोहरा रही हूं, जब आपका थायराइड प्रोफाइल टेस्ट पूरी तरह से नॉर्मल आता है, यानी T3 T4 भी नॉर्मल रेंज में है, TSH भी नॉर्मल रेंज में है, तब आप मेंटेनेंस के तौर पे ये 2 प्रोडक्ट्स यूज करते रहेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, एंड व्हाट आर दोस? कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स, बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन को कम से कम रखेगा बॉडी के अंदर। ओके, कर्क्यूमिन और पाइपरिन के गुण है इसके अंदर, जो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस लाइक ग्रेव्स डिजीज, यानी कि अगर एक बार हाइपरथायरॉयडिज्म ठीक भी हो गया तो वो फिर से ना हो, इसके लिए आप कर्क्यूमिन सुपर एडवांस एज अ मेंटेनेंस प्रोडक्ट देंगे। ओके, और इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण है, जो कि इम्यून सिस्टम पे अटैक नहीं होने देंगे, सॉरी, इम्यून सिस्टम का अटैक थायराइड ग्लैंड पे नहीं होने देंगे। ओके, ताकि आपको फिर से कोई प्रॉब्लम ना आए थायराइड का। एंड ये इंटेस्टिनल बैरियर को हील करता है, नहीं तो क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी होगी, और ऑटो इम्यूनिटी होगी तो थायराइड प्रॉब्लम्स होंगे। कभी कभार, अच्छा, ये मैं एक चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, बहुत केसेस में वो होता है ऐसा कि हाइपर थायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को आयोडीन की ज्यादा होने की वजह से हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, हमने देखा ना कारण में, राइट। सो ग्रेव्स डिजीज और हाइपर थायरॉयडिज्म के केस में ही कुछ रेडियो एक्टिव आयोडीन के साइड इफेक्ट्स देखे गए, राइट। तो वो डैमेज से बचाने के लिए आपको कर्क्यूमिन सुपर एडवांस देना है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग, राइट। जो ट्रीटमेंट चलता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उससे बचाने के लिए मैंने कर्क्यूमिन सुपर एडवांस देने की सलाह दी है। एंड पाइपरिन, जैसा आप सबको पता है, वो कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। कैसे कंज्यूम करेंगे? एक टैबलेट लेना है पानी के साथ लंच करने के आधे घंटे के बाद। एक टैबलेट कर्क्यूमिन सुपर एडवांस का पानी के साथ निगलना है, लंच करने के आधे घंटे बाद आप ले सकते हैं। दिन में एक ही लीजिए, कोई प्रॉब्लम, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, मतलब ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ले लिया स्क्रीनशॉट? एंड लास्ट इज एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स। तो जो ट्रीटमेंट फेज है आपका, जो पहले के 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, डिपेंडिंग कितना आपको हाई, कितना लो टीएसएच आया है आपको, तो मान लो आपने 3 महीना मेन प्रोडक्ट्स चलाए, आंवला जूस, मोरिंगा कैप्सूल्स और पंचतुलसी ड्रॉप्स। अब वो बंद करके आपको ये 2 प्रोडक्ट लेना है, कर्क्यूमिन सुपर एडवांस टैबलेट्स एंड एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स। ये 2 प्रोडक्ट्स समझ में आ रहा है सभी को, या ऊपर से जा रहा है? क्या कह रही हूँ सर्वेश्वर जी, इसमें क्या साइड इफेक्ट होगा, क्यों होगा, क्यों होगा साइड इफेक्ट? आप खाना खाते हैं तो आपको साइड इफेक्ट होता है? आप सब्जियां फल खाते तो क्या आपको साइड इफेक्ट होता है? बताइए मुझे, यस नो। रोज के खाने में आपको साइड इफेक्ट होता है कोई?
अनलेस आपको एलर्जी है उस चीज से तो। नो राइट। सर्वेश्वर जी आप जवाब दीजिए, यस और नो। क्या आप खाना खाने से आपको साइड इफेक्ट्स होता है? आप तो वही टमाटर प्याज गोभी भिंडी बैंगन वगैरह खाते हैं ना? नहीं होता है राइट। तो सहजन की पत्तियां क्या है? वेजिटेबल है ना? सहजन की पत्तियां क्या है? मोरिंगा क्या है? सब्जी है वो एक। आपको पता होना चाहिए, सहजन की फलियां आप खाते हैं राइट। हाँ। तो क्यों साइड इफेक्ट होगा? आंवला, आंवला खाने से किसी को साइड इफेक्ट हुआ है? बताइए मुझे, मैंने तो नहीं सुना है कभी। हल्दी खाने से किसी को साइड इफेक्ट हुआ है? बताइए। तुलसी लेने से साइड इफेक्ट हुआ है किसी को? तो इसीलिए इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज ये कुदरती चीज है, नेचुरल चीजें हैं। ओके। बिल्कुल। चलिए लास्ट प्रोडक्ट देख लेते हैं, एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स। मोरिंगा का आपने देखा ही है क्या फायदा है हाइपरथायरॉयडिज्म में। बिकॉज ये थायराइड ग्लैंड को स्लो डाउन कर देता है, कि भाई बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है तो उसको कम कर देगा, उसका प्रोडक्शन, उसका फैक्ट्री कम कर देगा, फैक्ट्री का जो जो थायराइड हार्मोन बनाने का जो प्रोडक्शन चल रहा है वो कम कर देगा, राइट। और इसीलिए आपका थायराइड कंट्रोल में आता है, थायराइड हार्मोन। क्लियर। T3 और T4 बैलेंस करता है, बोन डैमेज से बचाता है। अगर आप मोरिंगो ड्रॉप्स ले रहे हैं एज मेंटेनेंस, तो कैसे लेना है आप सबको पता है, बट फिर भी बता दूं, जैसे आपने पंच तुलसी लिया था वैसे ही लेना है। 1 गिलास पानी में, बट ये इसका डोजेज थोड़ा हाई रखेंगे हम। पंच तुलसी हमने 5 ड्रॉप्स ही लिए थे। एक्टिव मोरिंगो ड्रॉप्स 1 गिलास पानी में 10 बूंदे डाल सकते हैं आप। एंड ट्वाइस अ डे बिटवीन 2 मील्स। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 1 गिलास पानी में 10 बूंद डाल के, और शाम को भी 1 गिलास पानी में 10 बूंद डाल के आप ले सकते हैं ये प्रोडक्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो। डन। ओके। सो प्रोडक्ट समझ में आ गए सबको? एक्टिव ट्रीटमेंट फेज में 3 प्रोडक्ट्स और मेंटेनेंस फेज में 2 प्रोडक्ट्स, ठीक है। रीजन भी समझ में आ गया क्यों लिए हैं ये प्रोडक्ट्स, क्यों मैंने वीट ग्रास नहीं लिया, क्यों मैंने थायरोकेयर नहीं लिया लास्ट टाइम की तरह, बिकॉज वो उल्टा काम करेंगे, वो बढ़ाएंगे और थायराइड, जबकि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है आज के केस में, राइट। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों का जो कि थायराइड ज्यादा अगर बन रहा है बॉडी में तो उसको थोड़ा कम करने के लिए। तो सबसे पहली चीज यहां पर है गोभी, फ्लावर, है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली। किसी ने देखा है हरी गोभी देखी है बहुत लोगों ने, या नाम सुना है ब्रोकली का, खाया है आपने? हरी गोभी, यस नो? हाँ, थम्स अप देते जाइए अगर देखा है, सुना है, खाया है। हाँ। इन चीजों को कहते हैं क्रूसिफरस वेजिटेबल्स। ओके, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको कह रही हूं इन एक फैमिली से बिलोंग करते हैं, वेजिटेबल फैमिली से, जो कि थायराइड हार्मोन कम कर देता है। तो बताइए मुझे, आ, वैसे पकाने से कम हो जाता है, बट कच्चे की बात कर रही हूं मैं। तो अगर मैं अगर मेरा थायराइड हार्मोन कम बन रहा है बॉडी में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा थायराइड हार्मोन कम बन रहा है बॉडी के अंदर, और ये चीजें ब्रोकली कॉलीफ्लावर और कैबेज कम कर देते हैं थायराइड को, तो क्या मुझे लेना चाहिए अगर मेरा थायराइड कम बन रहा है तो? यस और नो? नो। परफेक्ट। समझ गए आप मैं क्या कह रही हूँ। पर अगर मेरा थायराइड बहुत ज्यादा मात्रा में बन रहा है, हाइपर थायराइडिज्म, तो क्या मुझे ये लेने चाहिए? क्योंकि ये तो कम करते हैं थायराइड को कुदरती तरीके से।
क्या मुझे ये इंक्लूड करने चाहिए? लेना चाहिए, एब्सोल्युटली। अब समझा आपको? किसको आप गोभी, सब्जी में प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सब्जी पक जाती है, तो गोभी की सब्जी दीजिए चाहे फूल गोभी की सब्जी दीजिए, कोई दोनों को दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कच्चे रूप में, यानी कि ब्रोकली कभी कभार कच्ची खाते हैं हम, या हल्का सा पकाते हैं, और गोभी भी कच्ची खाते हैं लोग सलाद में, राइट? तो वो आप सिर्फ हाइपर थायराइडिज्म में दे सकते हैं कच्चा, हाइपो में नहीं। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन रिच डाइट खाने से थोड़ा वेट भी बढ़ेगा उनका, बिकॉज मसल मास बनेगा, राइट? और आपका थायराइड हार्मोन का निर्माण भी बैलेंस में आएगा। सो प्रोटीन रिच डाइट होना जरूरी है। प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलेगा? अगर आप शाकाहारी है तो आपको अनाज से, आपको पल्सेस और बीन से, दाल से, राइट? और आपको दूध के प्रोडक्ट से, यानी दूध, पनीर, दही, छाछ वगैरह, राइट? और आपको मिलेगा नट्स एंड सीड्स में, राइट? यानी कि अखरोट, बादाम वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है? अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आपको अंडे से, मछली से, मांस से, चिकन से, सबसे मिलेगा। क्लियर? तीसरा जो चीज आप डाइट में इंक्लूड करेंगे, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा थायराइड हार्मोन बन रहा है, तो आप जिंक लेंगे। जिंक कहाँ कहाँ से मिलता है? अनाज में जिंक होता है, यानी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरी, नाचनी, मक्काई वगैरह वगैरह सब में जिंक होता है। पालक के अंदर भी जिंक पाया जाता है। मल्टीग्रेन सीरियल्स जैसे कि ओट्स है, म्यूसली है वगैरह वगैरह, ये सब में भी पाया जाता है। पंपकिन सीड्स के अंदर भी जिंक पाया जाता है, जो कद्दू होता है, कद्दू के बीज जो होते हैं, राइट? अनार, अनार के अंदर भी जिंक पाया जाता है। एवोकाडो और सोयाबीन के अंदर भी जिंक पाया जाता है। क्लियर? लौकी आपके डाइट में इंक्लूड करने से थायराइड हार्मोन कम होता है, ये रिसर्च में साबित हुआ है। क्योंकि लौकी के अंदर, बॉटल गार्ड यानी लौकी के अंदर पेरिप्लोजेनिन नाम का एक तत्व होता है जो कि थायराइड कम करने में मदद करता है। तो उनको देंगे जिनके बॉडी में ज्यादा बन रहा है ना? और अगर जिनके बॉडी में ज्यादा बन रहा है थायराइड, तो उनको आप नॉन आयोडाइज सॉल्ट देंगे, यानी कि जिसमें आयोडीन नहीं मिला हुआ है। तो ऐसा कौन सा नमक आता है? पिंक नमक है, जिसमें नहीं होता है आयोडीन ज्यादा, राइट? सेंधा नमक है, हिमालयन पिंक सॉल्ट है, वगैरह वगैरह। क्लियर? क्योंकि ज्यादा आयोडीन मतलब ज्यादा थायराइड हार्मोन, इसलिए कम करना पड़ता है। एंड लास्टली, कैफीन वाली चीजें जैसे चाय, कॉफी, रेडबुल, ये जो सारे एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, थम्स अप, पेप्सी, कोक, ये सबसे ट्रिगर होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। रिफाइंड शुगर से भी ट्रिगर हो सकता है, ग्लूटेन यानी गेहूं से भी ट्रिगर हो सकता है, डेयरी यानी मिल्क प्रोडक्ट से भी कभी कभार ट्रिगर होता है, रेड मीट यानी लाल मांस, मटन, उससे भी ट्रिगर हो सकता है, और अल्कोहल और प्रोसेस्ड या हाइड्रोजनेटेड फैट से भी ट्रिगर होता है। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एंड ये अपने आपके नजर में कोई है जिनको हाइपर थायरॉयडिज्म है, उनको दीजिए ये। क्योंकि आज आपको दवाई लिख कर देने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि घर पे आपको क्या ध्यान रखना है खाने पीने की चीजों में, राइट? तो इसीलिए हम ये एजुकेशन के माध्यम से करते हैं, जिससे आपको नॉलेज मिले कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। और अगर अपने लेवल पे आपने सही से किया तो आगे शायद जाने की नौबत ही नहीं आएगी। क्लियर? डन? विद दैट आई वुड लाइक टू से थैंक यू। एंड अब आपके थायराइड के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है, हाइपो हाइपर, तो मैं वो लेना चाहूंगी। यस, एक बार पहले ऊपर से सवाल देख लेते हैं।
यस राकेश सर, आप पीरियड के टाइम पे भी ले सकते हैं प्रोडक्ट्स, इसमें कोई परहेज नहीं है कि पीरियड्स में नहीं लेना है या लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप ले सकते हैं। पीरियड्स और सप्लीमेंट्स का कोई लेना देना नहीं है, आप दे सकते हैं। ठीक है। नहीं राहुल सर, ओके राहुल सर का क्वेश्चन है, यदि किसी को जुकाम की वजह से पंचतुलसी ड्रॉप्स दिए जा रहे हैं पर उसको तो हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वो और मतलब कम हो जाएगा, राइट? तुलसी से कम होता है ना T4, राइट? तो राहुल सर पूछ रहे कि क्या उनको पंचतुलसी बंद कर देना चाहिए? नहीं, दिन में 5 बूंदे दीजिए आप, काफी है। 5 बूंदों से इतना नहीं होगा, राइट? और जुकाम, जुकाम इज एन अक्यूट कंडीशन, अक्यूट कंडीशन यानी लिमिटेड टाइम के लिए रहता है जुकाम। थायराइड की तरह महीनों सालों तक नहीं चलता है ना जुकाम। तो आपको उतने टाइम के लिए ही देना है पंचतुलसी, जुकाम के लिए, सर्दी खांसी के लिए। क्लियर? हाँ, 3 मंथ्स के, आफ्ताब जी 3 मंथ्स के बाद मेंटेनेंस देना है, बट वो आंकड़े को पकड़ के मत रखिए 3 मंथ्स का, किसी किसी के बॉडी में 6 महीने के बाद रिजल्ट आ सकता है। हर एक की बॉडी भी अलग होती है, और हर एक का TSH लेवल अलग होगा, हर एक के बॉडी का रिस्पॉन्ड करने का टाइम अलग होगा। तो 3 मंथ्स को पकड़ के मत रखिए, बट हाँ मैं ये कहूंगी कि 3 मंथ्स के बाद आप जांच करवाइए। आज अगर आपने शुरू किया है 30 दिसंबर को, मान लो चलो 1 जनवरी को आपने स्टार्ट किया है, तो पहले अप्रैल तक, मतलब सॉरी 31 मार्च तक एटलीस्ट आप प्रोडक्ट्स दीजिए, और फिर चौथे महीने में आप इसका टेस्ट करवाइए। अगर नॉर्मल हो जाता है तो फिर मेंटेनेंस पे चले जाइए, अगर नॉर्मल नहीं हुआ है दैट मीन्स और 2-3 महीना और खींचने की जरूरत है, तो वही सप्लीमेंट्स और 2-3 महीना चलाइए, और फिर वापस जांच करवाइए। अब सबको समझ में आ गया या नहीं आया? क्योंकि कोई क्वेश्चंस नहीं है इसलिए। ओके। ओके तपन जी, आपने फिर से वही सवाल किया जिसका मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुकी हूँ, थायरोकेयर सबको नहीं देना है। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायरोकेयर जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म में थायरोकेयर नहीं जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म में मोरिंगा जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में वीट ग्रास जूस देना है, ना कि आंवला जूस। दे सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीट ग्रास मतलब आंवला जूस देना है तो दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वीट ग्रास जूस तो देना ही है पक्का। यस, दैट इज अ मस्ट। तनाया जी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड बंगाली, तो आपने बंगाली में लिखा है कुछ, तो मुझे नहीं समझ में आया वो। आप हिंदी में लिख सकती है या इंग्लिश में? ओके, ये बताइए कितने लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, या आई शुड आस्क कितने लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब चैनल कैसे देखना है, मतलब ऑफिशियल SHPL का यूट्यूब चैनल आपको नहीं पता है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्योंकि 5 मिनट का समय है हमारे पास, इसलिए। सर्वेश्वर जी, मैंने टाइम दिया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अब आप कल की रिकॉर्डिंग देखिएगा और वहां से आप लिख लीजिएगा कि क्या वेजिटेबल्स खाने हैं क्या नहीं खाने। मैं टाइम देती हूँ आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए, राइट? और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी ट्रेनिंग हो चाहे किसी की भी ट्रेनिंग हो, अपना समय निकाल के कोई ट्रेनिंग दे रहा है आपको, बाकी सारे काम छोड़ दीजिए। हाँ, अनलेस बहुत ज्यादा अर्जेंट है, किसी की जिंदगी या मौत का सवाल है, तो मत करिए, मत अटेंड करिए ये ट्रेनिंग। बट जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, यहाँ की नहीं, कोई दुनिया में कोई भी ट्रेनिंग आप अटेंड कर रहे हैं, एटलीस्ट पूरा फोकस उस ट्रेनिंग में रखिए। बाकी के 10 काम होंगे वो बाद में हो जाएंगे काम। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन प्रलय सर। इफ हाइपरथायरॉयडिज्म happens in pregnancy,
तो क्या सोल्यूशन है? अगर प्रेगनेंसी में आप हाइपरथायरॉयडिज्म के शिकार बने हैं तो या ध्यान से सुनिएगा मैं आपको क्या कह रही हूं। हम प्रेगनेंसी में कोई भी सप्लीमेंट लेने की सलाह नहीं देते हैं। क्यों? इसका एक रीजन है। प्रेगनेंसी में आमतौर पर जो डॉक्टर है, जो महिला के डॉक्टर है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है या जो भी है, वो उनका एक बार पूरा चेकअप करते ही है, राइट? ताकि क्या सप्लीमेंट्स देना है, क्या पोषण देना है, क्या दवाइयां देनी है, वो पता चले। तो बहुत ज्यादा हाई चांस है, मतलब 99% केसेस में ये होता है कि वो खुद से ही लिख के दे देंगे। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है वो महिला को जो प्रेग्नेंट है, अगर हाइपर है तो वो खुद से ही दवाई बाहर से लिख कर देंगे और वो उनके नॉलेज के हिसाब से वो दे देंगे। अगर आपने कोई सप्लीमेंट दिया, हम क्यों मना करते हैं देने के लिए? बिकॉज वो डबल डोज हो जाता है। आप समझ रहे हैं? वो तो देंगे ही और आप भी देंगे। तो इसीलिए इट्स ऑलवेज सेफ कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आप कुछ ना दें, बिकॉज उनके सप्लीमेंट्स ऑलरेडी चल रहे होंगे। और हर प्रेगनेंसी अलग होती है, अपने आप में यूनिक होती है। हर एक के कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं, हर एक का नेचर अलग होता है, मतलब प्रेगनेंसी का। तो प्लीज डू नॉट टेक अ रिस्क एंड डू नॉट गिव एनी सप्लीमेंट्स बिकॉज ऑफ अ सिंपल रीजन कि ज्यादा हो जाता है उस महिला को। दवाइयां भी खाएंगी वो, सप्लीमेंट्स भी मतलब डॉक्टर के सप्लीमेंट्स भी खाएंगी बाहर से, और अपने भी खाएंगी, तो फिर कितना ज्यादा हो जाएगा। सो यू विल नॉट गिव एनी प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, टू आंसर योर क्वेश्चन। ओके? या ओके फिरदौस जी, आई विल शो यू वेयर कैन यू सी द रिकॉर्डिंग। जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं लास्ट के क्वेश्चंस ले लेती हूँ। नहीं राजेंद्र जी, मेरी कोई बुक नहीं है, मैं बहुत जल्द लिखूंगी। ओके, ठीक है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं अपना नंबर दे दूं यहाँ पर। तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं मीटिंग के से बाहर। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच एंड तक रुकने के लिए और ये सेशन को इतने गौर से सुनने के लिए।